अच्छा जी, इसका थर्ड पार्ट में देखें, हमने इसके डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए यहाँ पर, ये डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए, डिमांड फॉर फाइनेंशियल एसेट्स और इन्फ्लुएंस बाय डिटर्मिनेंट, तो वो डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ लिए। तो अब इसके डिटर्मिनेंट्स को अलग-अलग पढ़ते हैं। तो पहले हम इसको फर्स्ट पढ़ते हैं डिमांड डोमेस्टिक, जो हमने जो लोग पैसे रखते हैं नकद, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ठीक है। डिमांड फॉर मनी के लिए डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जो लोग पैसे नकद रखते हैं, तो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं आर, ठीक है, इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ई ए एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन, आर पी रेस्ट प्रीमियम, वाई है, पी है एंड डब्ल्यू है। अब देखो यहाँ पर रेस्ट प्रीमियम, वाई, पी एंड डब्ल्यू और पॉजिटिव रिलेटेड विद एम, ठीक है। जितना आपकी रिस्क प्रीमियम, जितना भी आपका रिस्क ज्यादा होगा फॉरेन करेंसी पे, फॉरेन बॉन्ड पे रिस्क ज्यादा होगा, इतना आप पैसे नकद रखेंगे, अपने अपनी डोमेस्टिक मनी को रखेंगे। जितना फॉरेन करेंसी पे रिस्क ज्यादा होगा, फॉरेन बॉन्ड पे, फॉरेन बॉन्ड पे रिस्क ज्यादा होगा, उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, उतना आप क्या रखेंगे, आप अपने करेंसी को नकद रखेंगे, तो पॉजिटिव रिलेटेड टाइम के साथ। वाई, जितनी आपकी नेशनल इनकम ज्यादा होगी, उतनी आपके पास डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगी। जितनी प्राइसेस ज्यादा होंगी, जितनी प्राइसेस ज़्यादा होंगी, तो आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे डिमांड के लिए और नकद रखने के लिए। जितने आपके पास डब्ल्यू ज़्यादा होगा, वेल्थ एसेट ज़्यादा होंगी, इतनी आपकी डिमांड फॉर मनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड फॉर मनी कम होगी, वो हमने पढ़ी थी कीन्स की लिक्विडिटी थ्योरी में, ठीक है। एक्सपेक्टेड, ये आर इंटरनेशनल मार्केट पे इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फॉरेन बॉन्ड को लेंगे, इसलिए डिमांड कम होगी, ठीक है। एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन, जितना एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन क्या होगी, एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन ज्यादा होगी ना फॉरेन, तो आप फॉरेन बॉन्ड को लेंगे, तो ये नेगेटिव रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो हमने डिटर्मिनेंट्स एम के साथ जाहिर कर दिया। अब डिमांड फॉर मनी डोमेस्टिक बॉन्ड के साथ करते हैं। डोमेस्टिक बॉन्ड की क्या है, ये वही डिटर्मिनेंट्स हैं इसके, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेटेड को देखें। डी इज पॉजिटिव रिलेटेड टू आर, आर पी एंड डब्ल्यू। डी जो है, डी डोमेस्टिक बॉन्ड के, डोमेस्टिक बॉन्ड याद रखो, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे इंटरनल ज्यादा होगा, तो आप बॉन्ड अपना बॉन्ड खरीदोगे, रिटर्न ज्यादा है। रिस्क प्रीमियम, जितना फॉरेन बॉन्ड पे रिस्क ज्यादा होगा, तो आप अपना बॉन्ड रखोगे, पॉजिटिव रिलेटेड है। डब्ल्यू, जितने आपके पास एसेट्स ज्यादा होंगे, तो आप क्या रखोगे, अपने इसको रखोगे, बॉन्ड को रखोगे, ठीक है। अच्छा, जी डी इज नेगेटिव रिलेटेड विद टू आर डैश। आर डैश क्या है, आर डैश जो है यहाँ पर इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जितना इंटरनेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप अपने डोमेस्टिक बॉन्ड को क्या रखोगे, कम रखोगे। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन जो है, यानी फॉरेन करेंसी अगर अप्रिशिएट करती है, तो यहाँ पर क्या होगा जी, आपकी जो डोमेस्टिक बॉन्ड है, ये क्या होगा, ये नेगेटिव रिलेटेड होगा, ठीक है। ये फिर लोग डोमेस्टिक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। वाई, अच्छा ये वाई यहाँ लिखा, लेकिन ये यहाँ वाई पॉजिटिव रिलेटेड है, क्योंकि जब वाई ज़्यादा होगा, तो आपकी डोमेस्टिक बॉन्ड क्या होगी, ये पॉजिटिव रिलेटेड होगा, ठीक है। एंड पी, प्राइसेस जितनी ज़्यादा होंगी, तो ये आपकी डोमेस्टिक बॉन्ड की क्या होगी, क्योंकि आपके पास फिर पैसे कम बचेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव रिलेटेड है। डिमांड फंक्शन फॉर द फॉरेन बॉन्ड, फॉरेन बॉन्ड के लिए वही, ये तीनों फंक्शन सेम है, लेकिन कुछ के पास पॉजिटिव रिलेटेड है, कुछ नेगेटिव के साथ। अब फॉरेन बॉन्ड इज पॉजिटिव रिलेटेड टू आर स्टार, ठीक है। एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन एंड डब्ल्यू, जाहिर बात है, जितना एक्सपेक्टेड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉरेन ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, एप्रिसिएशन ज़्यादा होगी, तो आप क्या होगा, आप फॉरेन बॉन्ड पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा करेंगे। आपकी वेल्थ ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, आप फॉरेन बॉन्ड पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह वाई जो होगा, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर भी वाई, ये पर पॉजिटिव रिलेटेड है, वाई यानी कि लिखो है, ये वाई ऊपर है, ठीक है। वाई जो है, ये भी पॉजिटिव रिलेटेड है टू फाइनेंशियल फॉरेन बॉन्ड, ठीक है। अब डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये नेगेटिव है, क्योंकि जब डोमेस्टिक रेट ज़्यादा होगा, तो लोग फॉरेन बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। रिस्क प्रीमियम, रिस्क, जितना रिस्क ज़्यादा होगा, फॉरेन बॉन्ड में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और प्राइसेस जितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो भी क्या होगा, प्राइसेस ज़्यादा होंगी फॉरेन बॉन्ड की या इसकी, तो क्या होगा, फिर लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे फॉरेन बॉन्ड में, ठीक है।
तो यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल एसेट या ठीक है पोर्टफोलियो बैलेंस। तो इसमें जो है यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है वो यहाँ पर ये है कि कीन्स की थ्योरी में था, कीन्स की थ्योरी में था कि जी डिमांड फॉर मनी जो था ना, एमडी 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 जो था वो फंक्शन था सिर्फ वाई का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। और फिर हम कहते थे कि जी यहाँ पर लोग सिर्फ बॉन्ड खरीदते हैं या पैसा नग, ठीक है, पैसा नगद रखते हैं या सिर्फ बॉन्ड खरीदते हैं। अब यहाँ पर ये जो बैलेंस अप्रोच में चीज़ आई है कि जी लोग क्या रखते हैं, पैसा नगद रखते हैं, तो पैसा सिर्फ पैसा नगद वो नहीं रखते, सिर्फ बॉन्ड नहीं खरीदते उसे, ठीक है, उसमें बॉन्ड खरीदते हैं लेकिन फॉरेन बॉन्ड भी खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कीन्स की थ्योरी में था कि लोग डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड और, तो ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ लिया कि जी लोग पैसे जो है नगद फाइनेंशियल एसेट में रखते, फाइनेंशियल एसेट जो है वो मनी में भी रखते हैं, बॉन्ड में भी रखते हैं, डोमेस्टिक बॉन्ड में भी रखते हैं और फॉरेन बॉन्ड में भी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उस और उसी में जब तीनों मार्केट्स, तीनों जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाती है तो हर इसमें फाइनेंशियल एसेट में जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी। और पोर्टफोलियो बैलेंस इसलिए जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम हर फाइनेंशियल मार्केट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इक्वेट करने यानी उसमें इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।